तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक जो है दोस्तों मैथ का स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम या फिर कहते हैं इसको संख्या पद्धति। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका दोस्तों टॉपिक होता है मैथ का, यानी कि लगाओ बात करें दोस्तों जो आपका अर्थमेटिक मैथ होता है उसके 4 से 5 टॉपिक के बराबर दोस्तों, यानी कि आपका ये जो दोस्तों आपका 4 से 5 टॉपिक के बराबर अकेला जो है दोस्तों आपका ये नंबर सिस्टम जो होता है दोस्तों वो अपनी मैथ में भूमिका रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसमें जो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें हमको क्या क्या जो है दोस्तों पढ़ना होता है। सबसे पहले तो हमको दोस्तों ये जो संख्या पद्धति होती है, जो संख्या होती है उनका जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। क्या आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, क्या आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं, दशमलव, उसके अलावा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और जो आपका ये होती है यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, आपकी सहभाज्य संख्या, उसके अलावा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी जो दोस्तों हम क्लासिफिकेशन के अंदर में जो पढ़ते हैं। उसके अलावा ये भी टॉपिक भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट यानी कि दोस्तों इकाई अंक। उसके अलावा जो संख्याएँ होती हैं उनका जो विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपका जो आता है नंबर, आपका यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यानी कि आपका शेषफल प्रमेय, उसको भी हम पढ़ेंगे। और आपका जो नंबर यानी कि होता है आपका नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या, उसको पढ़ेंगे। और जो आपका दोस्तों यहाँ पर होता है गुणनखंड यानी कि दोस्तों फैक्टर होता है, उसको भी पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी ये किस प्रकार से चलती है, दोनों को पढ़ेंगे। लास्ट में कुछ मिसलेनियस जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक जो है दोस्तों रहेगा वो यहाँ पर रहेगा आपका संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि दोस्तों क्लासिफिकेशन, कि ये जो आपका संख्याएं होती हैं उनका जो विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे कि ये जो आपका नंबर्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या होते हैं आपके नंबर, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से क्या है दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों इसकी को कहते हैं हम वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो संख्या होती हैं वो आपकी 2 से 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सबसे पहली संख्याओं का जो कि हमको उनसे ज़्यादा लेना देना रहेगा, तो वो होती हैं दोस्तों यहाँ पर आपका, इनको कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, या फिर इनको हिंदी में कहें तो दोस्तों क्या कहते हैं आपका वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ इनको जो है दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपका वास्तविक संख्याएँ। दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका, उनको जो है दोस्तों क्या कहते हैं आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इनको हिंदी की बात करें तो दोस्तों हम बोलते हैं इनको काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका काल्पनिक संख्याएं। और यहाँ पर तीसरी जो है दोस्तों हम बना देते हैं वो होती है दोस्तों आपका मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर। हिंदी की बात करें तो दोस्तों मिश्रित संख्याएं, क्या कहते हैं इनको मिश्रित संख्याएं। अब जो है दोस्तों ये मिश्रित संख्या क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, और जो आपकी वास्तविक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्या होती हैं, जो आपकी नंबर्स लाइन होती है दोस्तों, ये जो आपकी नंबर लाइन होती है यहाँ बीच में क्या होता है दोस्तों आपका जीरो होता है। क्या होती है दोस्तों आपकी ये नंबर लाइन, या फिर दोस्तों इसको कहें आप संख्या रेखा, क्या कह सकते हैं दोस्तों संख्या रेखा। तो इसके आप लेफ्ट में जाओगे तो सभी संख्या जो है दोस्तों आपकी ऋणात्मक होंगी, यानी कि दोस्तों आपकी ऋणात्मक संख्या होंगी। इसके इस तरफ जाएँ तो +1 +2 +3, यानी इसी लाइन पर सभी रेखाएं जो आपकी स्थित हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और ये सभी संख्या कैसी होती हैं दोस्तों, सभी संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती हैं। अब बात जो है दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्या, जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इनका सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जो आपका IIT नीट वगैरह, IIT और JEE में जो है दोस्तों यूज होती हैं, लेकिन हमें इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे दोस्तों, हमारी ये कोई काम की नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों जैसे कि एक शब्द सुने होगा दोस्तों आपको आयोटा। आयोटा क्या होता है दोस्तों, ये आपका √-1, क्या होता है दोस्तों √-1। कुछ इस प्रकार की जो है दोस्तों आपकी संख्या होती हैं, जैसे √-3। तो इस प्रकार की जो संख्या होती हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, उनको हमें आपकी काल्पनिक संख्या कहते हैं। लास्ट में दोस्तों देख लेते हैं मिक्स्ड नंबर यानी कि मिश्रित संख्या। तो ये तो आपके नाम से ही कन्फर्म हो रहा है कि मिश्रित संख्या जो कैसी होती हैं। तो मिश्रित में जो दोस्तों आपकी वास्तविक संख्या भी हों, और जैसे कि आपका जो आ गया आयोटा, आयोटा यहाँ पर आपका 3, तो ये संख्या क्या हो गई दोस्तों, उसमें आपकी वास्तविक संख्या भी आ गई और जो आपकी काल्पनिक संख्या भी आ गई। तो बन गई कैसी दोस्तों आपकी मिश्रित संख्या। तो ये जो संख्या होती हैं दोस्तों वो मिश्रित संख्या होती हैं। अब जो आपको ये तो पता चल गया होगा, लेकिन हम जो है ज़्यादातर
ये जो आपकी फोकस इसी पर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, इसी को जो आप पढ़ेंगे। तो चलिए जो है मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में भी आपकी जो संख्या होती हैं उनको कई प्रकार से अलग अलग विभाजन जो है दोस्तों किया गया है। जैसे कि आपका क्या होता है वास्तविक संख्या, यानी कि दोस्तों आपका रियल नंबर्स। हिंदी की बात करें तो इनको क्या कहते हैं, आपका वास्तविक संख्याएं जो है दोस्तों इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको, वास्तविक संख्याएं। इनको भी जो है दोस्तों दो पार्टों में आपके में डिवाइड जो है दोस्तों यहाँ पर किया गया है। पहले को जो है दोस्तों हम कहेंगे क्या कहते हैं, आपका इंटीजर्स, या फिर हिंदी की बात करें तो दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं, आपका पूर्णांक। क्या कहते हैं, इंटीजर्स या फिर आपका पूर्णांक। और दूसरी जो हमारी होती है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, आपका उसको कहते हैं आपका डेसिमल, यानी कि दोस्तों हिंदी में बात करें तो दशमलव। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं इनको, दशमलव। तो ये जो आपका डेसिमल है और आपका इंटीजर्स, सबसे पहले जो है दोस्तों इसको भी हम थोड़ी देर में जो अभी चर्चा जो है दोस्तों करने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जो है दोस्तों हम ये जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं इनको जो है हम देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या भी जो है दोस्तों आपका, यानी कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले एक लाइन बताई थी, नंबर्स लाइन, संख्या रेखा। उसमें क्या होता है दोस्तों, बीच में जीरो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका शून्य। क्या कहते हैं, शून्य। इस तरफ जाएँ तो +1 +2 +3, यानी कि सभी जो है इनफाइनाइट तक जाएगा। और सभी क्या होगा दोस्तों, वो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन आप इस तरफ जाएंगे लेफ्ट में तो आपका -1 -2 -3 इस तरफ भी अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा तो दोस्तों ये जो क्या होंगे, ये जो दोस्तों होंगे आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जो आपका बीच में शून्य होती है, इस तरफ आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इस तरफ आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये भी आपको समझ गए होंगे बिल्कुल। अब क्या होता है कि इंटीजर्स में, यानी कि अभी जो मैं बात करता हूँ इंटीजर की, थोड़ी देर बाद जो मैं यहाँ पर आपका जो दशमलव है उसकी भी जो है दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा। यानी कि इंटीजर्स क्या बात कहते हैं इसको दोस्तों, आपका पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, आपका पूर्णांक। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है दोस्तों एक शब्द सुनने को मिलता हुआ, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, उसके अलावा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। आखिर ये जो संख्या होती हैं दोस्तों वो आपकी होती क्या हैं, चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। यानी कि एक शब्द मिलता है क्या दोस्तों, आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बात करें तो इंग्लिश में जो कहते हैं दोस्तों आपका नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर, आपका नेचुरल नंबर्स। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, ये जो दोस्तों क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको जो गिनती वाली संख्या होती हैं, गिनती वाली संख्याएं भी कह सकते हैं, गिनती वाली संख्याएं। यानी कि इनकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है, इनकी जो शुरुआत होती है वो आपकी 1 से होती है। 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई छोर नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया यहाँ पर आपकी कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दोस्तों वो आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसी में एक शब्द जुड़ता है दोस्तों, शब्द कौन सा होता है दोस्तों, वो आपका होल नंबर्स। इनमें ज़्यादा जो है दोस्तों अंतर नहीं है, आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि दोस्तों पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या काफ़ी ज़्यादा जो आपने यहाँ पर ये सुनी होंगी, क्या, पूर्ण संख्या। तो अब हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो हमेशा 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बिल्कुल आपको जो यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी जो दोस्तों यहाँ पर बनता है कि बताइए कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो चलिए उसको जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। यानी कि जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन कभी भी जो है यहाँ पर बन जाए कि आपका बताइए कि प्रथम क्या बन जाए दोस्तों, फर्स्ट, यानी कि आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं का योग कितना होगा, कितना होगा। कई बार जो है दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है।
तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों आपका n × n+1/2। इसको आप अप्लाई कर दीजिए और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। n की वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी है यहाँ पर आपका 50, यानी कि 50 तक पूछा है। तो 50 गुणा में आपका 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, बटे में आपको दोस्तों कितना 2 से आप इसको उड़ा दीजिए कितने बार 25 बार। तो यहाँ पर आपका 51 गुणा कितना हो गया 25, 5 एकम 5, यानी कि दोस्तों 25 एकम 25 की 5, हासिल का कितना हो गया यहाँ पर आपका 2। 25 पंजे दोस्तों हो जाएगा वो आपका 125, 125 और यहाँ पर आपका 2 कितना हो गया दोस्तों 127। तो कितना होगा दोस्तों 1275 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोस्तों आया है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज जो है दोस्तों नहीं हो जाइए। और ये जो आपका फॉर्मूला है उसको आप सेट कर, ये जो आपको इसको दोस्तों आपको रट्टा मार लेना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों फॉर्मूला है। अब जो मैं यहाँ पर आपको क्या बताया था होल नंबर से यानी कि पूर्ण संख्या, उनमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है वो आपको देखने के लिए जनरली मिल ही जाता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आपका होल नंबर्स यानी कि दोस्तों आपका पूर्ण संख्याएं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों 1 से 0 से 0 1 2 3 4 अनंत तक। कहाँ तक जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरुआत होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में ही यदि 0 को जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्या, अब इसमें जो है दोस्तों जैसे कि क्या पूछ ले कि बताइए कि प्रथम 40, प्रथम क्या पूछ ले दोस्तों यहाँ पर आपका प्रथम 40 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, इस प्रकार से जो है आपसे जो है दोस्तों पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों n × n-1/2। अभी जो मैंने आपको बताया था n × n+1/2 इसका होता है -1। अब आपको मैं बता दूं -1 क्यों करते हैं दोस्तों, कि -1 इसलिए करते हैं कि जितने भी आपके नंबर्स होंगे तो उनकी शुरुआत तो 0 से ही होती है। कितने से होती है 0 से ही, तो एक कम हो जाएगा, यानी 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपका 40 है। 40 है n की वैल्यू जो है दोस्तों, गुणा में आपका यहाँ पर ये जो 40 में से 1 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों आपका 39 बचेगा। डिवाइड करेंगे कितने से दोस्तों आपका यहाँ पर 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार। अब जो है दोस्तों आपका 39 गुणा में आपको 20 कर देना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आपका 9 दूनी 18 की 8 हासिल का दोस्तों 1 2 3 6 और 1 7, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 780। यानी कि दोस्तों आपका 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये जो आपका 780 क्या होगा दोस्तों 1 से लेकर 40 तक पूर्ण संख्याओं का योग होगा। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपका जो प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो आपका अच्छे से जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं और आपकी भाज्य संख्या, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों भाज्य संख्या और आपकी अभाज्य संख्या। तो चलिए वो भी हम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपकी भाज्य संख्या और आपकी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जो है दोस्तों मैं यहाँ पर देख लेते हैं आपकी भाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों आपका प्राइम नंबर्स। हिंदी की बात करें तो दोस्तों क्या कहते हैं इनको, अभाज्य संख्या, या फिर जो है दोस्तों एक नाम और दे दिया जाता है ऋण संख्याएं। या तो दोस्तों आपका अभाज्य संख्या दिया जाएगा या फिर आपको ऋण संख्याएं भी दे सकता है। तो ये जो दोस्तों क्या होती हैं, जो ऐसी संख्या जिनके जो दोस्तों जो गुणनखंड होते हैं यानी कि जो फैक्टर वो ओनली 2 हों, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकें जिनके। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर कोई भी संख्या है कितनी आपकी 5, तो 5 के आप गुणनखंड करें तो दोस्तों एक तो सिर्फ 1 ही हो जाएगा, उसके अलावा एक स्वयं 5 ही हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कितने की दोस्तों, यहाँ पर आपका 7 की, तो 7 का फैक्टर 1 हो जाएगा, उसके अलावा स्वयं 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्वयं 7। बात करें जो है दोस्तों यहाँ पर 23 की, तो 23 का जो गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुणनखंड क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी वे संख्या जो उस नंबर को पूरी तरह विभाजित कर दें, यानी 1 जो है इस नंबर को विभाजित कर देगा, उसके अलावा 7 भी जो है इसको विभाजित कर देगा। इनके सिर्फ और सिर्फ कितने दोस्तों गुणनखंड होते हैं, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ
ओनली ओनली जो है दोस्तों आपका टू फैक्टर। बात करें दोस्तों यहाँ पर हिंदी की, यानी कि सिर्फ दो गुणनखंड, सिर्फ दो गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड जो है दोस्तों हो सकें उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेकर जो है दोस्तों आपका 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से लेकर जो है दोस्तों आपका 50 तक जो संख्या होती हैं वो होती हैं दोस्तों आपका 15। उसके अलावा दोस्तों आपका 51 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं, 10। और डायरेक्ट जो आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या तो कितनी होती हैं, 25। एक बात और जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यानी कि 1 से लेकर आपको 200 तक पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार जो है दोस्तों पूछे गए हैं, तो ये जो होती हैं दोस्तों वो कितनी होती हैं, 40 होती हैं। तो बिल्कुल जो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों इसको रट्टा मार लेना है, यानी आपको डायरेक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो आपको यहाँ पर इनको याद रखना है। बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, तो आपका ज़्यादातर लोगों का आंसर जो आ रहा होगा वो आपका 1 आ रहा होगा। जबकि जो है दोस्तों ये जो नंबर से 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही दोस्तों अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको कुछ देर बाद जो आपको बताने वाला हूँ। यानी 1 ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ऐसा क्यों। तो सबसे छोटी जो है दोस्तों आपकी भाज्य संख्या है वो आपकी 2 है। 2 के आप गुणनखंड करें तो दोस्तों आपके 1 से विभाजित हो जाएगा 2, उसके अलावा स्वयं 2 से। बाकी तीसरी संख्या कोई ऐसी नहीं है जो कि इसको विभाजित कर दे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जो है दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ 12। 12 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कि 12 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, उसके अलावा 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी और आपका 6 से भी हो जाएगी दोस्तों, और स्वयं 12 से भी हो जाएगी। तो इसके तो इतने सारे जो गुणनखंड हैं, जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए तो सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये जो आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका अभाज्य संख्या आखिर क्या होती हैं। अब चलिए हम यहाँ पर जो है दोस्तों बात करेंगे यानी कि भाज्य संख्या, जिनको कि क्या कहते हैं आपके कंपोजिट नंबर। ये जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो बात थी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यानी कि दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आपका कंपोजिट नंबर, जिनको हिंदी की बात करें तो दोस्तों क्या कहते हैं आपका भाज्य संख्याएं, या फिर एक नाम इसको और दे दिया जाता है, क्या, यौगिक संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं ना देकर यौगिक संख्या भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें कि अभाज्य, ये जो आपका भाज्य संख्या क्या होती है, हमने अभाज्य संख्या को देख लिया कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकें उसको भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या होने के लिए जो है दोस्तों उसके कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम जो है दोस्तों 3 गुणनखंड होना चाहिए। ज़्यादा गुणनखंड कितना भी हो जो है दोस्तों चलेगा, लेकिन मिनिमम कम उसके 3 गुणनखंड तो होना चाहिए। जैसे कि कोई भी संख्या है, मैंने आपको अभी कितना बताया था दोस्तों आपका 12। तो 12 जो है दोस्तों 1 से विभाजित हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, 2 से भी हो जाएगा, उसके अलावा 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, उसके अलावा 6 से भी हो जाएगा और स्वयं 12 से भी हो जाएगा। तो इसके तो दोस्तों आपका 3 से भी ज़्यादा गुणनखंड है, 3 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये जो आपकी एक भाज्य संख्या है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी संख्या होती है 15, तो 15 1 से विभाजित हो जाएगा, उसके अलावा 3 से हो जाएगा, उसके अलावा 5 से हो जाएगा और स्वयं दोस्तों 15 से हो जाएगा। तो यह भी एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब बात करें दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों फिर क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, उसके अलावा 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ तक तो हो ही नहीं सकती। तो बात आती है 4 तक। तो 4 जो है दोस्तों सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है। प्रूफ करते हैं दोस्तों। तो 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 स्वयं 4 से, जिसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 3 गुणनखंड तो होना ही चाहिए, और 3 गुणनखंड से ज़्यादा कितना भी गुणनखंड हो चलेगा। तो ये जो इसके 3 गुणनखंड हैं, तो ये जो क्या है, एक भाज्य संख्या है।
तो बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलेगा होगा। जैसे कि कोई भी संख्या हो आपका 9। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि ये जो अभाज्य संख्या है या फिर आपकी अभाज्य संख्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, उसके अलावा 9 से कट रही है, यानी कि इसके तो 3 गुणनखंड हैं। जब 3 गुणनखंड हैं तो एक भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य संख्या। तो बिल्कुल आपको ये पता जो है दोस्तों यहाँ पर चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं एक के बारे में। एक जो है ना अभाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, यानी एक ना तो जो है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ना ही जो है दोस्तों भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। ऐसा क्यों दोस्तों? यदि आपको इसको जो है अभाज्य संख्या में जाना है, अभाज्य संख्या में जाना है दोस्तों, तो उसके लिए इसको कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 गुणनखंड। जबकि इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो आपकी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। और यदि इसको भाज्य संख्या में जाना है, भाज्य संख्या में, तो इसके लिए दोस्तों कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके पास तो ओनली एक ही है, तो ये जो है दोस्तों आपकी भाज्य संख्या भी नहीं हो सकती। इसलिए एक ना तो भाज्य है दोस्तों, ना ही अभाज्य है। एक जो है एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है दोस्तों? एक पूर्ण संख्या है। उसके अलावा जो है एक संख्या होती है दोस्तों, जिसको कि क्या कहते हैं हम? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों? आपका सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या। अब आप बोलेंगे कि ये जो आपका इसमें अभाज्य जुड़ रहा है, तो भाज्य और अभाज्य जैसी संख्या होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों? कि ये जो आपकी संख्या है क्या है? को प्राइम, जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। या फिर इसको कहते सकते हैं कि इसका जो HCF, यानी कि इसका HCF ऑलवेज, यानी कि दोस्तों आपका ऑलवेज, यानी कि इसका जो HCF है दोस्तों हमेशा कितना होना चाहिए? 1। हमेशा 1, यानी इसका जो HCF है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 1। ऐसी संख्या, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक संख्या लिख दूँ 2 और 3, क्या ये जो आपका सहभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा? 1, यानी कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूँ 23, 12, क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल जो है दोस्तों आपकी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसका जो HCF कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि दोनों को विभाजित कर देगी। एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको दोनों को विभाजित कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिखूँ दोस्तों 12, 16, क्या एक सहभाज्य संख्या है? तो दोस्तों सहभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 4 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, यानी कि आपका 2 से भी कट जाएंगे, तो ये नहीं है। जैसे कि बात करूँ 6, और जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर आपका 6 और 7, क्या एक सहभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल जो है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमको कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पर पता चल गई होगी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि बात क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, ये जो आपका सम संख्या और आपकी जो विषम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स और आपका ऑड नंबर। 2 मिनट में मैं जो है यह भी जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। यानी कि आपका इवन नंबर्स, बात करें आपका सम संख्याएं, क्या होती हैं दोस्तों? आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं दोस्तों क्या होती है? जो संख्या 2 से पूरी तरह, जो संख्या जो है दोस्तों आपका 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वे सम संख्या कहलाती हैं। वे सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यही जो आपको अक्सर पता होगा, लेकिन जो है दोस्तों जैसे कि कोई भी संख्या जिसके जो है दोस्तों आपका लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आ जाए, तो वे सभी सम संख्या होंगी। यानी कि कहने का मतलब कि 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी संख्या लिखूँ 2401, 992, क्या एक सम संख्या है? तो बिल्कुल, क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक कितना है? 2 है।
तो ये जो आपको सम संख्या पता चल गई। सम संख्या क्या होती है दोस्तों? आपका 2, उसके अलावा यहाँ पर आपका 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक जाता है दोस्तों, अनंत तक। तो ये जो क्या होती हैं? सभी सम संख्या होती हैं। बात करें हम यहाँ पर ऑड नंबर्स जिनको कि क्या कहते हैं हम? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी जो है दोस्तों हम देख लेते हैं, यानी कि आपका बेस संख्याएं। दोस्तों आपकी बेस संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित, बेस संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि जिनकी जो शुरुआत आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी जो अनंत तक जाते हैं क्या होती हैं दोस्तों? ये जो आपकी विषम संख्या होती हैं। तो आपको सम संख्या, विषम संख्या क्या होती हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपकी परमेय संख्या और जो होती हैं आपकी अपरमेय संख्या, वो जो आपकी आकर क्या होती हैं? यानी कि दोस्तों आपका रेशनल नंबर्स, जिनको कि क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्तों इनको? परिमेय संख्याएं। उसके अलावा एक और होती है दोस्तों, जिनको हम क्या कहते हैं? आपका इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। एक होती हैं दोस्तों आपकी परिमेय संख्याएं, एक होती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। दोनों संख्या क्या होती हैं इनको भी हम जो है दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं। यानी कि बात करें हम जो है दोस्तों यहाँ पर कि बेस संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में जो है दोस्तों हम लिख सकते हैं, बेस संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों 1/2 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। बात करें हम 3/5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखी हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो P हो गया, एक Q हो गया, क्या हो गया? P/Q। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 9/19 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। जैसे कि बात करूँ आपका 27/40 क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल जो है दोस्तों ये परिमेय संख्या है। तो ये तो होती है आपकी परिमेय संख्या। लेकिन बात करें हम अपरिमेय संख्या, यानी कि दोस्तों आपका इरेशनल नंबर, तो ये क्या होता है दोस्तों? कि बेस संख्याएं, यानी कि दोस्तों बेस संख्याएं जिन्हें P/Q यानी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में जो दोस्तों इन संख्याओं को हम नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि बताइए √3 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा बात करूँ मैं √10 क्या ये जो आपका परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये जो आपका अपरिमेय संख्या है। बात करूँ दोस्तों मैं ये जो आपके पाई होते हैं, पाई की वैल्यू भी जो है दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या में ही आती है, क्योंकि इसकी जो है दोस्तों वैल्यू होती है 3.4 अनंत तक जाती है दोस्तों। ये जो आपके शांत नहीं होती है, जब शांत नहीं होती है तो दोस्तों इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है दोस्तों क्या होती हैं, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल गया हुआ। अभी जो है दोस्तों हम डिस्कस जो करते हैं वो करते हैं जो मैंने आपको कुछ समय पहले यहाँ पर आपको बताया था, दशमलव, यानी कि दोस्तों आपका डेसिमल, जिसको कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इसको जो है दोस्तों थोड़ी देर बाद जिसकी चर्चा करेंगे, यानी कि क्या होता है दशमलव। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात करूँ 0.25, 0.75, 0. जो है दोस्तों आपकी 12, ये सभी क्या हैं? दशमलव के बाद की जो संख्या है, यानी कि दशमलव। तो ये जो आपको यहाँ पर आपको पता चलेगा होगा। अब दशमलव भी जो है दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है,
यानी कि जैसे कि दोस्तों मैंने आपको किसी भी संख्या को डिवाइड करूँ आपका, यानी कि आपका दोस्तों 10/3 कितना है दोस्तों आपका 10/3। तो इसको जब मैं दोस्तों डिवाइड करूँगा तो 3.3333 इस प्रकार से जो है दोस्तों ये अनंत तक जाएगा, यानी कि शांत नहीं होगा। उसके अलावा जो है दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी 15 कितना दोस्तों आपका 3, तो 5 से डिवाइड करें तो आपका 3 से डिवाइड करें तो 5 बार, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर आ गया। जैसे कि कोई भी संख्या हो दोस्तों, संख्या जो है दोस्तों कितनी हो दोस्तों आपकी 120, इसको मैं डिवाइड करता हूँ दोस्तों कितने से, आपका यहाँ पर आपका किसी भी संख्या से जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करता हूँ। अगर जो आपके कोई भी संख्या के बाद जैसे कि इस प्रकार से पॉइंट आ गया और अब जो है ये डेसिमल बिल्कुल शांत हो गया, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। तो चलिए हम यहाँ पर जो है बात करते हैं हम, यानी एक होता है दोस्तों आपका शांत दशमलव, क्या होता है आपका शांत दशमलव। उसके अलावा एक होता है दोस्तों आपका अशांत दशमलव। जैसे कि कोई भी संख्या हो दोस्तों वो आपकी पूरी तरह वहाँ पर जो है दोस्तों कट जाए और उसके बाद जो आपका दशमलव बिल्कुल शांत हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद जो है इस प्रकार से कोई भी संख्या हो और वो आपकी शांत हो जाएं, तो इन्हीं संख्या जो आपकी शांत दशमलव तो होता ही होता है। इसी के साथ साथ में इसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं भी जो हम इनको कहते हैं। तो आपको ये भी जो है यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए। उसके अलावा होता है दोस्तों आपका अशांत दशमलव, यानी इंग्लिश की बात करें तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो आपका दोस्तों शांत दशमलव। उसके अलावा इसको बात करें तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि दोस्तों आपका क्या कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मैंने आपको बताया था, जैसे डिवाइड करूँ मैं 10 को 3 से तो ये जो आपका 3 बार, उसके अलावा 3 3 3 3 3 3 जो है दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका चलता है अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आपका अनंत तक। उसके अलावा जैसे कि मैं डिवाइड करूँ आपका किसी भी संख्या को और जो है दोस्तों वो आपका पॉइंट के बाद आपका 1 5 7 3 6 9 7 5 इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पर अनंत तक जाए, तो ये जो आपका अशांत दशमलव होता है उसको भी हम दो प्रकार से जो है दोस्तों दो भागों में विभाजित कर देते हैं। दो भागों में विभाजित कैसे करते हैं कि एक तो आपका पैटर्न वाइज चलता है, यानी कि रिपीट होते हुए दशमलव के बाद की संख्या, एक जो आपका नॉन रिपीटिंग जो है दोस्तों यहाँ पर चलती है, यानी कि दोनों ही संख्या आपकी अलग अलग दौड़ रही हैं। तो उसको भी जो है मैं यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश जो है यहाँ पर करूँगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों दो प्रकार से होता है, एक होता है दोस्तों आपका रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है दोस्तों आपका नॉन रिपीटिंग, एक होता है दोस्तों आपका रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपका 3 3 इस प्रकार से जो दोस्तों दशमलव के बाद की संख्या अनंत तक चलें। उसके अलावा आपकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि एक सीक्वेंस से जो दोस्तों वो संख्या यहाँ पर आपकी चल रही हैं। तो ये सभी संख्या ऐसी संख्या क्या होंगी, ऐसी संख्या, ये जो आपकी एक चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संख्या रिपीटिंग संख्या में होती हैं उन्हें भी हम परिमेय संख्या कह देते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। परिमेय संख्याएं जिनको कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई भी ऐसी संख्या है जो कि दोस्तों आपका 3 5 2 1 4 3 7 9 5 3 इस प्रकार से जो दोस्तों अनंत तक कोई भी दशमलव अनंत तक जा रहा है और आपका शांत नहीं हो रहा है और ना ही एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, जैसे कि आपका 7 5 3 4 9 8 5 7 इस प्रकार से भी जा रहा है, तो यह भी क्या होगा, एक अशांत दशमलव होगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल ना तो आपका शांत हो रहा है, ना ही एक सीक्वेंस को लेकर चल रहा है। तो इस प्रकार से इसी डेसिमल को हम क्या कहेंगे, आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ना तो शांत हो रहा है ना ही एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर आपका चल रहा है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पता चल गया होगा कि नंबर सिस्टम होता है उसमें जो संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं का जो वर्गीकरण जो है दोस्तों किया जाता है वो आपका किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका किया जाता है। तो दशमलव भी आप यहाँ पर आपको दोस्तों समझ गए होंगे।
नेक्स्ट जो अब दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिट डिजिट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों आपका? यूनिट डिजिट, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर बात करें तो इकाई अंक। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम इकाई अंक। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भी जो है दोस्तों हम इसकी क्लास लेने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो ये क्लास यहीं पर एंड होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।